वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 10th क्लास के कुछ वीडियो लेके आएंगे, तो आज मैं हिंदी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के इम्पोर्टेंट सवाल लेके आया हूँ, जिसमें एक वाक्य वाला, 2 वाक्य वाला और 4-5 वाक्य वाले सवाल रहेंगे। साथ साथ में कुछ ग्रामर जैसे समानार्थी शब्द है, विरोधी शब्द रहेंगे, जिसमें आपको सुनने के बाद बहुत मजा आएगी और याद भी रह जाएगा। तो लेट अस लर्न लैंग्वेज के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलो तो हम सवाल जवाब अब चालू कर देते हैं। जैसे देखो, सेक्शन ए के अंदर एक एक वाक्य वाले जो सवाल है उनकी हम अगर बात करें, बुद्धिराम के संपूर्ण परिवार में काकी से किसे अनुराग था? तो आप लोगों को मालूम है कि बुद्धिराम की जो छोटी बेटी है लाडली, उस लाडली से क्या है, सबसे ज्यादा अनुराग था। तो आंसर लाडली आएगा। दूसरा सवाल है, बुड्ढी काकी कैसे खाना खा रही थी? तो बुड्ढी काकी बोले बच्चे जो मिठाई पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, वैसे ही बुड्ढी काकी सब भूलकर खाना खा रही थी। आपको मालूम है कि जब रूपा ने खाना परोसा, जब वो पत्तल चाट रही थी, तो उनको क्या है, बहुत दुख हुआ और खाना परोसा, तो इस तरह से उनका जो अपमान है वो भूल गई और खाना खाने लगी। तीसरा सवाल है, किसी सुखी खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? तो काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि रूपा ने सोचा था कि मैं आज उनको दंड दूंगी, ऐसा उनके मन में ख्याल आया था और बुढ़ी काकी को खाना दिया नहीं था। तो लाडली को बहुत बुरा लगा और सोचने लगी कि मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है, और क्या है कि उनके हिस्से की पूड़ी बचा के रखी थी और खिलाने में उनको बहुत क्या है कि मजा आएगी, इसी खुशी में उनको नींद नहीं आ रही थी। मोती और धागा किस भाव का प्रतीक है? तो मोती और धागा एकाकार का प्रतीक है, यानी मोती और धागा, धागा के अंदर मोती परोया जाता है तो एक हो जाते हैं। ऐसे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो एक हो जाते हैं। चातक पक्षी किसे देखता रहता है? तो चातक पक्षी चंद्रमा को देखा रहता है। थर्ड लेसन जो सवैया है उनके कुछ सवाल है। साथ में मैं आपको बता दूं कि रसखान उनके कवि है और यहाँ कृष्ण भक्ति की महिमा बताई हुई है कि पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? तो उनका जवाब है, पशु योनि में जन्म लेने कवि के वश में नहीं है, परंतु कवि इतना चाहता है कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिलेगा। यानी भगवान कृष्ण जो है वो गायों चराएंगे और वो पशु होंगे तो वो गायों के साथ रहेंगे और भगवान कृष्ण का सामीप्य हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। रीजन में आप लोगों को बता दूं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था, भगवान कृष्ण ने अपने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और गोकुल वासियों को बचाया था। इसलिए रसखान सोचता है कि मुझे भी भगवान कृष्ण क्या करेंगे, बचाएंगे। मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल गांव के ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं, ताकि भगवान कृष्ण का सरलता से उनको सामीप्य मिल जाए। अब नेक्स्ट जो 2-3 वाक्य में उत्तर है, जो 2-2 मार्क्स से पूछा जाता है। मैंने एक्चुअली क्या किया है कि सवाल 4-5 रखे हैं और मार्क्स 4 रखे। क्यों? क्योंकि 4 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए आप क्या है कि मार्क्स मत देखना, आप यहाँ जो नंबर है वो मत देखना, आप सिर्फ सवाल और जवाब याद रखना है आप लोगों को कि लड़के बुद्धि काकी को कैसे सताते थे। तो उनका जवाब है कि लड़के जब बुढ़ी काकी को सताया करते थे, लड़कों से कोई उन्हें क्या है कि चुमटी काटकर भाग जाता था, तो कोई उनके पर पानी के कुल्ला करके भाग जाता था। इस तरह से लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। आपको मालूम है कि माता पिता अगर बूढ़े को अच्छी तरह से व्यवहार नहीं रखते हैं तो बच्चे भी सोचते हैं चलो भाई हम भी उनको सताएंगे। सेकंड सवाल है कि मोती और धागे के द्वारा संत रविदास क्या करना चाहते हैं? तो मोती और धागे अलग अलग वस्तु है, मोती अलग है, धागा अलग है। लेकिन मोती जब धागे में पिरोया जाता है, मतलब उनको क्या है कि
जो धागा है वो धागे में मोती डाला जाता है तो दोनों एकाकार हो जाते हैं। संत रविदास मोती और धागे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनकी भक्ति आत्मा और परमात्मा यानी भक्त और भगवान के एकाकार हो जाने की है। आगे सवाल है थर्ड का, जो सवैया है सवाल, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? तो बहुत सिंपल सा है यार। क्यों? क्योंकि गोपी भगवान कृष्ण का बहुत प्रेम करती थी। उनको रिझाने के लिए वो हर तरह से स्वांग करना चाहती थी। स्वांग मतलब होता है कि झूठी नकल, जो हम क्या कर सकते हैं, दूसरों की नकल करते हैं ना, वही। वे कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती, यानी भगवान कृष्ण को मालूम है ना कि मोर पंख ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो मोर के पंख को क्या है अपने सर पर लगाना चाहती थी। गुंजों की माला गले में पहनना चाहती थी। गुंज गुंज यानी गुजराती में जिनको बोलते हैं चणोठी, यानी हिंदी में बोलते हैं गुंची। उनकी जो माला एक तरफ से काली होती है उनके दाने और एक तरफ से लाल होते हैं, उनकी माला पहनना चाहती थी। तीसरा पॉइंट बताया, सिर पर जो पीतांबर है वो पीतांबर ओढ़कर ओढ़ना चाहती थी। हाथ में भगवान कृष्ण लकड़ी रखते थे गायों को चराने के लिए, तो वो लकड़ी के लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ वन वन भटकना चाहती थी, ताकि भगवान कृष्ण का क्या है उनको सामिप्य मिल जाए। आगे नेक्स्ट सवाल है कि लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहती है, क्यों? तो लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहती है। यानी लकुटी, सीधी सी बात है, भगवान कृष्ण को लकुटी पसंद थी और वो गायों के पीछे घूमते थे, गायों को चराते थे। अगर इस तरह से क्या है रसखान अगर वारन बनेंगे तो क्या है कि भगवान कृष्ण का सामीप्य उनको जल्दी प्राप्त हो जाएगा। आपको श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। अब 2-4 वाक्य वाले जो सवाल जो 3-3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट सवाल मैंने क्या है यहाँ चॉइस किए हुए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज जरा ये ध्यान से सुनना और फिर सुनना ही नहीं, साथ में अच्छी तरह से देखना, ताकि उसमें क्या है कि आप लोग की स्पेलिंग मिस्टेक जो हो जाती है, जैसे कोई गुजराती मीडियम का है तो उनको गुजराती लिखना आता है, इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश लिखना आता है, तो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा रहती है। इसलिए आपको क्या करना है, साथ साथ में देखना कि कहाँ कौन सी छोटी बड़ी मात्रा लगी हुई है। तो देखते हैं आंसर कि बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़िया की तस्वीर नाच रही थी। मतलब बहुत मन में ख्याल आ रहा था कि पुड़िया कैसी है, कितनी अच्छी है। देखो यहाँ बताया कि पुड़िया लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी, यानी लाल भी है, फूली हुई है और नरम भी है। जैसे आप कोई एडवर्टाइज तेल की देखते हो तो उसमें पूड़ी बनाते हैं ना, बहुत गोल, बहुत बड़ी फूली हुई लाल कलर की, तो वैसी। कचौड़ियों में अजवाइन डाली होगी और इलायची की महक आ रही होगी, यानी अजवाइन हमारे क्या है डालने से पेट साफ हो जाता है और इलायची जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा, तो दोनों चीज वहां डाली है, यानी उनकी सुगंध आ रही। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मनसूबे बांधे थे, अलग अलग तरह की इच्छाएं हो रही थी। वे कहती कि पहले सब्जी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। वे कहती थी चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएगी। कहने का मतलब यह है कि कोई देखेंगे, हम खाते हैं और कोई देखेंगे तो कोई सोचेंगे अरे यार कितना खा रहा है ये तो क्या किस तरह से कि पागलों की तरह खा रहा है, या तो फिर ऐसे कहेंगे कि पशुओं की तरह खा रहे हैं। कोई चाहे कुछ भी सोचे, क्यों बहुत दिनों के बाद पुड़िया मिली है। वो कहती है कि कोई उन्हें विचार नहीं है कि कहा करे लोग है, क्या कहे लोग, यानी हम लोगों का तो कहना ही होता है, क्या सोचे लोग। इतने दिनों के बाद पुड़िया मिली है, मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। कहती है कि मुंह जूठा नहीं करना है, बहुत खाना है। और इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मंसूबे बंधे थे। नेक्स्ट है, संत रविदास भगवान को किन किन नामों से संबोधित करते हैं? तो संत रविदास भगवान के विभिन्न नामों से, अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। जैसे भगवान को चंदन के नाम से संबोधित करते हैं, जिसके साथ रहकर पानी भी सुगंधित हो जाता है। वे ईश्वर को बादल कहते हैं, जिसको देखकर मोर क्या करता है, मस्तिष्क में आकर नाचने लगता है। आपने देखा होगा कि जब बारिश आने की शुरुआत होती है और बादल घनघोर घटा आसमान के अंदर छा जाती है, उसी समय मोर क्या करता है, बहुत अच्छी तरह से नाचने लगता है। वे भगवान को चंद्रमा कहते हैं, जिसे देख के चातक पक्षी जो होते हैं ना, वो
एक ही चंद्रमा को देखा करता है, यानी हम भी क्या है, भक्त है, तो भगवान को क्या करेंगे, एक ही देखा करेंगे। वे ईश्वर को दीपक की उपमा देते हैं, यानी दीपक जो होता है वो क्या, कि उजाला का प्रतीक होता है। और जैसे अपने तन के अंदर, शरीर के अंदर अगर प्रकाश हो जाता है, दीपक जलता है तो उजाला हो जाता है, तो सारे जो भाव, जो गलत बातें हैं, जो हमारे मन का अंधकार है, वो विनाश होता है। तो भगवान दीपक है। भगवान मोती, सोना और स्वामी आदि कहते हैं। मोती यानी महंगा होता है, सोना यानी चमकीला होता है, और स्वामी यानी जो जगत के नाथ है, वो सब कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण की मूल्य का वज्र की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वज्र की स्त्रियां कृष्ण की मूल्य की धुन की दीवानी थी, यानी आपको मालूम है जैसे भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज थोड़ी सी आती थी तो गोपियां थी पागल की तरह क्या है, भागने लगती थी अपने घर से। श्री कृष्ण ने अपनी मूल्य की मनमोहक तान से ब्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था, यानी भगवान ऐसी बांसुरी बजाते थे कि गोपियां पागल हो जाती थी। यानी अगर वो अपने आप को मूल्य की जो आवाज के प्रति न जाने दे तो उनको अच्छा लगता नहीं था। अपने मूल्य की धुन से जैसे उन्हें ब्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि उनके हृदय में गहर कर गए थे। मतलब जादू टोना करना मतलब क्या है, कि किसी को जादू से वश में कर लिया। यानी भगवान मूल्य की मूल्य जो थी ना, ऐसा कहा जाता है कि वो जादू टोने की एक छड़ी थी। यानी अली बाबा जो बोलते हैं ना, खुलजा सिम सिम, जैसे छड़ी आगे करते ऐसे वो बांसुरी थी उनकी, ऐसा लगता है। ताकि क्या है कि गोपियां आकर्षित हो जाती थी। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। वज्र के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मूल्य की धुन में मुग्ध हो जाते थे, मग्न हो जाते थे, और ऐसा लगता था भगवान कृष्ण की मूल्य ने क्या कर दिया है कि सारे लोगों पर कुछ जादू कर दिया है, ऐसा उनको लगता था। आगे का सवाल है, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं। देखो दो, किस रूपों में किस प्रकार। तो कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली में से अभिभूत है। अभिभूत मतलब बहुत प्रभावित है। वे हर उस चीज के सामीप्य चाहता है। हर चीज मतलब सुबह से उठते हैं तो भगवान के शुरुआत से लेकर पूरे दैनिक क्रिया तक जो काम करते हैं उसमें सामीप्य चाहते हैं। जिस प्रकार संबंध श्री कृष्ण से रहा है, वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहां के ग्वालों के बीच उनके तरह रहना चाहते हैं। अगर रसखान को जन्म मिला ना तो गोकुल गांव में पहले जन्म लेगा, और वो भी क्या, चरवाहा। जैसे कृष्ण रहते थे, श्री कृष्ण के बचपन में नंद की गायें चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच रहना चाहता है। आपने देखा है कि भगवान कृष्ण क्या करते थे, गायों चराते थे। अगर रसखान को भी अगर चरवाहा बनेंगे तो क्या करेंगे, वो भी भगवान कृष्ण के साथ गायें चराने के लिए जाएंगे। तीसरी बात बताइए, यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर वो चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो श्री कृष्ण बालों के साथ खेला करते थे। तो यहाँ रसखान सोचते हैं कि अगर मुझे पक्षी बनाए तो कदम की डाल का, ताकि क्या है, भगवान कृष्ण कदम की डाल पर बैठ के जो बांसुरी बजाते थे तो वो भी वहां जाएंगे। आगे बात बताइए, श्री कृष्ण बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में वो जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम के वृक्ष पर रैन बसेरा करना चाहते थे। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में पत्थर बनने तो वह उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते थे जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिनको उन्हें स्पर्श किया था। ताकि मैंने आगे आपको बताया कि गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। गोवर्धन पर्वत का पत्थर इसीलिए क्योंकि भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से सारे गोकुल वासियों को बचाया था, ताकि वहां भी अगर कोई संकट आ गया रसखान के ऊपर तो भगवान बचाने के लिए हमारे साथ रहे, ताकि कृष्ण का सामीप्य भी मिले और साथ साथ में कृष्ण के क्या है, हमें बचाए। इसलिए रसखान अलग अलग तरह से भगवान कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। पशु रूप में गायों के बीच, मनुष्य के रूप में चरवाहा के साथ, पक्षी के रूप में कदम की डाली पर, और पत्थर के रूप में क्या है, गोवर्धन पर्वत का पत्थर। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट के आशय स्पष्ट कीजिए, वो भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पद्य और गद्य में अलग अलग 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि लड़कों को बूढ़े से स्वाभाविक विद्वेष होता है। अब लड़के और बूढ़े
के बीच क्या है कि पीढ़ियों का अंतर हो जाता है। पीढ़ियों का मतलब 3 पीढ़ी का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। मैं आपको एक छोटा सा भी एग्जांपल बता दूं, जैसे कि मान लो कि बच्चा है, वो घर में टीवी चालू करेगा, अगर मोबाइल देखेगा तो क्या देखेगा, आपको सही तरीके से मालूम पड़ गया। हाँ, यही आप जो सोच रहे हो वही, जैसे कि गीत सुनना पसंद, गाना, सॉन्ग। जबकि बुजुर्ग लोग हैं, वो बुजुर्ग लोग क्या करेंगे, अच्छा सही ग्रेस किया आपने, क्या किया कि भजन सुनना चाहेंगे। अब दोनों क्या है, विपरीत है, एक को गाना पसंद है, दूसरों को भजन। तो दोनों का क्या है, विद्वेष स्वाभाविक है उत्पन्न होना। ऐसे ही अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी लड़कों की सोच नए ढंग की होती है, इसलिए दोनों के विचार में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों को बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता है। अब विलोम शब्द स्वामी तो दास अथवा सेवक भी हो सकता है, अनुराग तो विराग, सुख तो दुख, नित्य तो अनित्य, नित्य भी हो सकता है। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द है चित्तवत तो देखना, तृष्णा तो प्यास अथवा लोभ, पुरंदर मीन्स इंद्र। ये जो शब्द है ना, बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखना। और पाहन तो पत्थर। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और हमारी जो चैनल है वो चैनल को लाइक यानी वीडियो को लाइक कर देना और हमारी जो चैनल है वो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, थैंक यू।